स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हम यूपी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेंस एग्ज़ाम सितंबर 2017 का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं और ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आप यूपी एएसआई का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी एएसआई का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या हो सकता है कि इसी से एक दो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एनालिटिकल इंजन की नई सुविधा के अनुसार डाटा एंट्री के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। तो एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार है वो चार्ल्स बैबेज ने किया था। अब एनालिटिकल इंजन में जो हम स्टोरेज का माध्यम होता था, यानी डेटा को जो हम स्टोर करते थे वो पंच कार्ड में स्टोर करते थे। तो यहाँ पे नई सुविधा के लिए बता रहा है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या लगा देना है, पंच कार्ड लगा देना। क्या लगा देना है, पंच कार्ड इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था, है ना। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, कंप्यूटर में थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। तो वहाँ पे आईसी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। कौन सी टेक्नोलॉजी होती थी, आईसी टेक्नोलॉजी जो है आपकी थर्ड जनरेशन में होती थी। और फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब होती थी। और सेकेंड में क्या होता था, ट्रांजिस्टर होता था। थर्ड में आपका आईसी आता था। ठीक, अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा और फिफ्थ में आपका एएसआई आ जाएगा या वीएलएसआई आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आईसी इज़ राइट आंसर। आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसका जो प्रयोग हम तीसरी जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि हु इज़ नो एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के पितामह जनक कौन है। तो चार्ल्स बैबेज क्या है, कंप्यूटर के फादर हैं, कंप्यूटर के जनक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक एल्गोरिदम डॉट, है ना, या अधिक इनपुट स्वीकार करता है। तो एक जो एल्गोरिदम होता है वो शून्य से अधिक जो है आपका क्या स्वीकार करता है ना, इनपुट स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्लो चार्ट आर यूज्ड इन, है ना, फ्लो चार्ट का प्रयोग किया जाता है। फ्लो चार्ट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों, एक प्रक्रिया का विश्लेषण करना, हाँ, विश्लेषण करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रक्रिया का दस्तावेज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी करते हैं। विभिन्न क्षेत्र में एक प्रक्रिया का प्रबंध करना, तो ये भी यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 0.29 की बेस 10 को बाइनरी संख्या में बदलें। तो इसको हम कैसे बदलते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे 29 लिख लेना है। क्या लिख लेना है, 29 लिख लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से, जैसे आप एलसीएम लेते हैं उस तरीके से बना लेना है। उसके बाद इसको आप डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से जब भाग करेंगे तो 2 एकन्नम 2 जाएगा, फिर इससे कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब 4 बार में जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 चौके 8, है ना, 2 चौके आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक शेष बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक शेष। इसको हम इसी तरीके से यहाँ इसके बगल में लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 दूनी 14 होता है। अब यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, आपका 0 शेष बच रहा है। यहाँ पे हम 0 शेष लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 2 ताई 6, है ना, 2 ताई 6। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, फिर से 1 बच जाएगा। यहाँ पे 7 है, 2 ताई 6
में जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 × 9 2, और यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा, 1। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से संख्या डिवाइड हो जाए वहाँ पे पॉइंट रख लेना है और ऊपर की ओर आपको क्या कर देना है, एक एरो बना देना है। एरो बनाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको नंबर मिले उसको लिख लेना है। तो 1 मिलेगा, उसके बाद फिर ये वाला 1 मिलेगा, फिर आपको ये वाला 1 मिलेगा, आपको लिख लेना है ये वाला 1, फिर आपको ये वाला 0 मिलेगा और फिर ये वाला आपको 1 मिलेगा। ये आपको इतनी संख्या मिल गई। इतनी संख्या मिलने के बाद आप यहाँ पे आंसर को मैच कर सकते हैं। तो हम आंसर को मैच करते हैं तो 11101 आपका ऑप्शन नंबर किस पे है, बी पे है। ये आपका बी हो जाएगा, इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाइनरी नंबर को आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि बी स्टैंड फॉर इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में बी का अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल आप समझ लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल 0 से लेके यहाँ पे 9 तक होता है, 0 से लेके 9 तक होता है। उसके बाद यहाँ पे हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक। फिर उसके बाद एफ, ये इतने होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको 10 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, 11 बोलते हैं। तो बी का जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो 11 इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि CPU स्टैंड फॉर, CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो CPU का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। और मस्तिष्क के साथ साथ इसको कंप्यूटर का दिल भी बोलते हैं। दिल और दिमाग कंप्यूटर का एक ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो किसको मैनेज करता है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो फाइल को मैनेज करता है, फोल्डर को मैनेज करता है, और आपका जो भी iOS यानी कि iOS का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे देखिए। तो iOS का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करता है। तो इसलिए यहाँ पे विकल्प के नंबर क्या हो जाएगा, 4 इज़ राइट आंसर। इसका विकल्प चौथा आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है BOSS का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ना, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है मल्टीमीडिया एक संयोग है। मल्टीमीडिया क्या होता है, तो आप सबसे पहले क्या है कि मल्टीमीडिया को समझ लेते हैं। तो मल्टीमीडिया क्या होता है, एक ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज ग्राफिक्स इन सभी से मिलकर एक जो शब्द बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल ऑडियो और वीडियो को मल्टीमीडिया कहा जाता है, केवल वीडियो और टेक्स्ट को मल्टीमीडिया कहा जाता है, केवल छवि और एनिमेशन को कहा जाता है। तो हमने बताया कि जो आपका मल्टीमीडिया होता है वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स इन सभी का कलेक्शन होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है इनमें से सभी विकल्प, यानी कि सभी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ लैंग्वेज। असेंबली भाषा एक भाषा है। असेंबली भाषा कौन सी भाषा है, तो ये आपकी निम्न स्तरीय भाषा होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत असेंबली लेवल लैंग्वेज आपकी यूज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए पूरे कार्यक्रम को ... मशीन भाषा में निरूपित करता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है। तो आपका कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है कि आपका मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। और इंटरप्रेटर भी आपका यही काम करता है जो आपका कंपाइलर करता है। लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर ये होता है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है, एक बार में ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन किसी भी प्रोग्राम को
ट्रांसलेट करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है आपके लिए। कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं सेलेक्ट ऑल करने के लिए। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं। अगर कंट्रोल प्लस हम सी कर दें, कंट्रोल प्लस क्या कर दें, सी कर दें, CTRL हम सी कर दें, तो उसका मतलब होता है कॉपी, और एक्स का मतलब होता है कट, और वी का मतलब होता है पेस्ट। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल प्लस सी करने से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस एक्स करने से कट होता है, और कंट्रोल प्लस वी करने से क्या होता है, पेस्ट होता है, और कंट्रोल प्लस ए करने से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक फ़ॉन्ट शैली है, एक फ़ॉन्ट शैली है, इज़ अ फ़ॉन्ट शैली, इनमें से कौन सी फ़ॉन्ट शैली है आपको चुनना है यहाँ पे। तो आपका बोल्ड इटैलिक क्या होता है, फ़ॉन्ट शैली होता है। तो यहाँ पे क्या है, बोल्ड जो है आपका वो क्या है, एक फ़ॉन्ट शैली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है जब आप किसी कि घात बनाना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ में यानी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है जो आपका ये है सुपर स्क्रिप्ट है। और सब स्क्रिप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट आपका क्या होता है, जो बेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। आप बोल्ट अगर आपको नहीं पता है तो बोल्ट का मतलब होता है कि जो भी आपके कैरेक्टर, जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स आप लिखते हो कंप्यूटर पे, वो क्या होते हैं, थोड़ा सा डार्क होते हैं। ये अंतर होता है बोल्ट और नॉर्मल जो है फॉन्ट में। ये आपका बोल्ट हो गया, ये आपका नॉर्मल फॉन्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पैकेट स्विचिंग का, पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। तो पैकेट स्विचिंग पे कौन काम करता है, तो पैकेट स्विचिंग जो है किस नेटवर्क पे, यहाँ पे कहने का मतलब किस नेटवर्क पे या किस लेयर पे काम करता है। तो आपका नेटवर्क लेयर पे पैकेट स्विचिंग आपका यूज़ होता है, वर्क करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कौन सा है इनमें से। तो देखिए वेब ब्राउज़र यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र है। क्या है, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र वे जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो याहू दिया हुआ है और गूगल दिया हुआ, ये आपके क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। लेकिन गूगल क्रोम क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा देश इंटरनेट की कल्पना के लिए जिम्मेदार था। कहने का मतलब यहाँ पे इनका है कि इंटरनेट का जो है कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने इंटरनेट की शुरुआत की या इंटरनेट के है ना जनक माना जाता है। तो आप बता सकते हैं कि इंटरनेट की जो शुरुआत हुई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। और इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में हुई थी। 1969 पे हुई थी, 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और ये अमेरिका से हुई थी, अमेरिका से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई है वो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई, कहाँ पे, भारत में। इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम बात करें इंटरनेट में जो पहला नेटवर्क था आपका, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, अर्पानेट। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि अर्पानेट क्या है। तो अर्पानेट क्या है कि पहले विकसित होने वाला आपका एक क्या है, नेटवर्क था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईमेल ईमेल पते का गलत रूप, ईमेल पते का गलत रूप क्या है। अब यहाँ पे ये आपको देखना है कि ईमेल का कौन सा जो है पता गलत है। तो देखिए ईमेल में हम क्या नहीं यूज कर सकते हैं, ईमेल में जो आपका @ होता है उसको हम एक बार यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, gmail.com होना चाहिए या yahoo-mail.com होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि आपका जो पहला वाला है ये भी आपका क्या है, सही है। और आपका दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा वाला आपका क्या है कि रीता.शर्मा24@gmail.com, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। और शर्मा.रीता@gmail.com ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आपका जीमेल और उसके बाद हमने बताया जो .com होता है ये यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, यहाँ पे गैप कर दिया गया, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनमें से आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि डेटा लिंक परत की उप परतें कितनी होती हैं। तो उप परतें जो हमारी होती हैं वो कितनी होती है, डेटा लिंक लेयर की 2 जो हमारी ऊपरी परत होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए आवश्यक है, इंटरनेट चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेट को चलाने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ये क्या करता है, इंटरनेट आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम भी करता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि आपका जो मॉडेम होता है वो टेलीफोन की लाइन को मतलब जोड़ता है या नहीं जोड़ता है। तो आपको क्या बता देना है कि इंटरनेट को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का जो वर्क करता है वो क्या करता है, आपका मॉडेम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। CSS स्टैंड फॉर, तो इस स्टैंड फॉर क्या होता है, क्रस्ट कोडिंग स्टाइल सीट, इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर इसका ये कैस्केडिंग स्टाइलिंग सीट, इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। ठीक, सॉरी स्टाइलिंग यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, ये स्टाइल होगा, ठीक, स्टाइलिंग नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 4, ये स्टाइलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इंग्लिश में समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइपरलिंक को कनेक्ट करता है। तो हाइपरलिंक को कौन कनेक्ट करता है, वेब पेज आपके क्या होते हैं, हाइपरलिंक के द्वारा कनेक्ट होते हैं। वेब पेज जो होते हैं हाइपरलिंक द्वारा कनेक्ट होते हैं। जब भी हाइपरलिंक का सिंबल बनता है तो आप देखे होंगे कि आपको एक हैंड का जो है वो बन के आ जाता है, एक हैंड इस तरीके से बन के आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि वो क्या है, हाइपर लिंक है। आपका कोई लिंक है, आप उस पेज से उस लिंक से आसानी से दूसरे पेज पे पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि HTML में टैग हेडर और फुटर में रखा जा सकता है। तो कौन सा रखा जा सकता है, इंस्क्रिप्ट को हम क्या कर सकते हैं, हेडर और फुटर में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये कंप्यूटर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देख लेते हैं कि कीबोर्ड एक है। अरे कीबोर्ड एक है, आपको आसान से पता होगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि कीबोर्ड एक है। आपको बताना है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या आपका इनपुट था आउटपुट डिवाइस दोनों हो। तो चलिए हमें बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये आपके क्या होते। अगले पार्ट की ओर की बात करते हैं। तो अगला पार्ट हमारा क्या है, अब कंप्यूटर के बाद हिंदी आ गया और हिंदी के यहाँ पे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय ज्ञानपीठ ने श्रद्धा और घनश्याम कुमार देवांश को वर्ष 2016 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनको किससे किया गया था, नवलेखन, यहाँ पे देखिए राइट आंसर लिखा हुआ है, नवलेखन पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, आपका मूर्धा होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको पैतृक बताना था, पैतृक को हम कैसे लिखते हैं। तो पैतृक का जो राइट आंसर होगा ये इस तरीके से हम पैतृक लिखते हैं, ये आपका क्या होगा, पैतृक होगा। ये आपका पैतृक जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यू शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, वि धन ऊह, इसका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बहुरूपी परिवार की नहीं है। तो देखिए मराठी होती है, गुजराती भी होती है आपकी, मलयालम जो है आपकी भौगोलिक बहुरूपी जो है परिवार की भाषा नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलयालम, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे रस बताया गया है कि इसमें देखना है कि कौन सा जो है रस है। तो निस दिन बरसत नयन हमारे सदा हरतहि पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारो, इसमें कौन सा है,
उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे आपका श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा? यहाँ पे श्रृंगार रस इसका आंसर होगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतसाई शब्द किस समास का उदाहरण है? सतसाई में कौन सा समास होता है? तो यहाँ पे द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। किसमें? सतसाई में। अगला क्वेश्चन है, किस समास में विश्लेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है? तो आपका जो कर्मधारय होता है, जो आपका क्या होता है? कर्मधारय होता है, उस समास, उस जो है समास में हमारा विशेष और विश्लेषण या उपमान उपमेय का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन है, हेम शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो हेम शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? कनक होता है। क्या होता है? कनक जो है, हेम जो है शब्द का पर्यायवाची होता है। और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी का पेपर है, हम सॉल्व करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊसर शब्द का विलोम। तो ऊसर शब्द का विलोम, ऊसर का मतलब होता है उस जमीन को कहते हैं या उस खेत को कहते हैं जहाँ पे कुछ पैदा नहीं होती है, पैदावार नहीं होता, उसे हम ऊसर बोलते हैं। और जहाँ पे इसका विलोम क्या होगा? जहाँ पे पैदावार होगी, यानी कि उर्वरक। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? उर्वरक, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, जहाँ पे पैदावार होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत साहित्यकार को कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। और इसमें कितनी राशि प्रदान करती है? आपकी 11 लाख रुपए प्रदान की जाती है। जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, तो साहित्यकार को कितनी राशि प्रदान करते हैं? तो 11 जो है लाख जो है इसमें धनराशि प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में जयशंकर द्वारा रचित कृति की पहचान करिए। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है वो क्या है? आंसू है। क्या है? आंसू है, कंकाल है, तितली है, ये आपकी क्या होती है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बलवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बलवान जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या है निम्नलिखित में से? तो क्या हो जाएगा? बलवती हो जाएगा। क्या होता है? बलवती होता है बलवान शब्द का स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखिए, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, तो इसका मतलब है इसमें संबंधवाचन है। संबंधवाचक का मतलब है कि जो अच्छा खेलेगा, यानी कि जो अच्छा खेल रहा है वही आगे क्या होगा? जीतेगा। तो इसका मतलब इसका इससे संबंध है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? संबंध वाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा खेला भी करो, थोड़ा खेला भी करो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विश्लेषण है? तो इसमें क्या है? परिणाम जो है वाचक है। परिणाम वाचक का मतलब क्या है कि थोड़ा जब खेलेंगे तो हम क्या रहेंगे? थोड़ा खेला भी करो तो उससे क्या रहेंगे? स्वस्थ भी रहेंगे आप। अगला है क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो देखिए, खड़ी बोली के प्रथम, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो अयोध्या प्रसाद, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम हरिऔध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम हरिऔध बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैनेन्द्र द्वारा रचित त्याग पत्र किस विधा में है? जैनेन्द्र द्वारा जो है आपका रचित जो त्याग पत्र है वो किस विधा का है? तो वो आपका उपन्यास है। वो क्या है? उपन्यास है, जैनेन्द्र द्वारा रचित त्याग पत्र। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस रचनाकार द्वारा जो है रचित की गई है, लिखी गई है? तो उसको आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी रासो में किसकी जीवन जो है गाथा है? देखिए, पृथ्वी में किसकी है? पृथ्वीराज रासो यानी कि पृथ्वी चौहान की। ये पृथ्वीराज रासो किसकी जो है जीवन गाथा है? पृथ्वीराज चौहान की जो है जीवन गाथा है। अगला क्वेश्चन है, रैदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? तो जो रैदास हैं वो आपके भक्ति काल के द्वारा हैं, भक्ति काल से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में रीतकालीन कवि की पहचान करिए। दिए गए विकल्पों में रीतकालीन कवि की पहचान करिए। तो रीतकालीन के
जो है कवि हैं वो क्या हैं, आपके सेनापति हैं। इसमें जो दिया हुआ है वो कौन है, सेनापति हैं। अगला क्वेश्चन है अयोग्यवाह ध्वनि की पहचान। अयोग्यवाह की ध्वनि की पहचान तो ये आपकी क्या होती है, अंक, और आहा आपकी क्या होती है, अयोग्यवाह की ध्वनि होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका अंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पुरुष की पहचान करिए। इसमें से आपको दिया गया है कि इसमें से मध्य पुरुष की, तो जो तुम होता है तो तुम क्या होता है, एक मध्य पुरुष होता है। तुम जो होता है वो क्या होता है, एक मध्य पुरुष होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द की संधि बताइए। प्रत्येक शब्द की संधि बताइए। प्रत्येक का जो है संधि क्या होगा, संधि विच्छेद। तो प्रतिधन, प्रतिधन अय होता है, क्या होता है, प्रतिधन अय होता है। तो प्रतिधन अय क्या होता है, प्रत्यय का क्या होता है, संधि विच्छेद। इसका राइट आंसर आपका प्रतिधन अय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा हिंदी के लिए। उसके बाद आएगा हमारा समसामयिक विषय आएगा, और करंट अफेयर्स आएगा, उसी में जीके वगैरह आ जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधिनी डूबी का सहारा कहाँ है, उपयोग पंक्ति में कौन सा जो है स्थाई भाव है। तो इसमें स्थाई भाव आपका क्या होगा, यहाँ पे शोक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शोक जो है इसका स्थाई भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो है 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो गए हैं, और 25 क्वेश्चन आपके किसके हो गए हैं, हिंदी के हो गए हैं। 25 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, यहाँ पे करंट अफेयर्स के आएंगे। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 2017 में नई दिल्ली में आयोजित हुए इंटरनेशनल योगा फेस्ट का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था। तो आपका एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। ये 2017 का क्वेश्चन है, यानी कि अब आपके समय में ये ओल्ड क्वेश्चंस हो गया है, लेकिन पहले जब एग्जाम में आया था तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि वर्तमान में बिलियर्ड्स का राष्ट्रीय चैंपियन कौन है। तो वर्तमान का मतलब होगा कि जब आपका 2017 में 2018 में था तो इसका जो चैंपियन था वो कौन था, पंकज आडवाणी चैंपियन इसके थे। अगला क्वेश्चन है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा लिखित और हाल ही में जारी की गई पुस्तक का नाम। तो इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, सिटीजन सोसाइटी थी। कौन सी थी, सिटीजन एंड सोसाइटी इनकी क्या थी, पुस्तक थी। किसकी थी, आपकी बताइए किसकी थी, हामिद अंसारी की ये पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि 2017 की फीफा एशियन चैंपियन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई थी। तो वहाँ पे लेबान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, लेबान के द्वारा की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, उसके बाद जीके में थोड़ा सा टाइम हम ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में क्रूजिंग पोत विहार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत में क्रूज पर्यटन का आरंभ कार्यक्रम किस शहर से शुरू किया गया था। तो मुंबई से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन थे। दीपक मिश्रा थे उस समय, लेकिन इस समय हम बात करें तो इस समय कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी मेट्रो हमारे देश की वह पहली मेट्रो लाइन होगी जिसका नाम एक एफएम रेडियो स्टेशन रखा होगा। देखिए एफएम रेडियो का लखनऊ होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ होगा। ये बहुत चर्चा का विषय था पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में दिवंगत हुए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक यशपाल डॉट के क्षेत्र में विद्वान थे। किसके उस क्षेत्र में थे, तो ये भौतिक के थे, भौतिक के क्षेत्र के विद्वान जो है थे, साइंटिस्ट थे। स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो इनकी शीर्षक क्या है, विंग्स ऑफ फायर है। क्या है, विंग्स ऑफ फायर। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय बाजारों और
नियमित वित्तों पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2017 की मेजबानी किसके द्वारा मतलब की गई है? तो वो किसके द्वारा की गई है? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सड़क के रख रखाव के लिए उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन जारी की गई है? तो आरंभ एप्लीकेशंस इनके द्वारा जारी की गई। कौन सी एप्लीकेशन थी? आरंभ एप्लीकेशन थी। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस आपका कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जो है स्थान पर है? तो वो आपका बिहार में है। वाल्मीकि जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो आपका बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि युग पुरुष भारत जो है रत्न अटल बिहारी के लेखक का नाम क्या है? तो आपके रमेश पोखरियाल जो है इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर ने 2017 G7 पर्यावरण मंत्रालय सभा की मेजबानी की थी? तो वो आपका बोलोग्रा ने दी थी। किसने? बोलोग्रा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रियो ओलंपिक 2016 में कौन से देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे? तो सबसे ज़्यादा जो आपका अमेरिका है उसने जीते थे। रियो ओलंपिक 2016 में सबसे ज़्यादा किसने जीते थे? अमेरिका ने जीते थे। अब अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने 2017 में इंडो थाई संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री आरंभ किया है? तो मैत्री किसने आरंभ किया है? हिमाचल प्रदेश ने आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? हिमाचल प्रदेश ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रतिष्ठित 2017 एशियन टीम स्कूनर चैंपियन जीती? तो वो किसने जीती थी? आपके भारत ने जीती थी। किसने जीती थी? किस देश ने? तो भारत ने जीती थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 जुलाई 2017 को चीन में आयोजित जो है ब्रिक्स शिक्षा मंत्री की बैठक के 5वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो जावेश प्रकाश जो है जावड़ेकर ने इसका जो है प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है किस मंत्री 19 सितंबर 1960 को कराची जो है में सिंधु जल समझौता के में हस्ताक्षर किए थे? तो आपके जो आयूब खान हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? आयूब खान ने, इन दोनों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है तो अगला हमारा क्वेश्चन द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डेक्रेस्ट ऑफर आवर जो है द्वारा लिखित गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके सूर्य प्रकाश के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्य प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है गैरी वेबर ओपन टूर्नामेंट 2017 के विजेता कौन है? तो रोजर फेडरर हैं। कौन है? रोजर फेडरर इसके राइट आंसर हैं, विजेता हैं। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 का शीर्षक किस शहर को दिया गया है? तो आपके शारजाह जो है जिला के लिए, शहर के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन से देश ने विश्व का प्रथम फॉरेस्ट सिटी का विकास करना शुरू कर दिया है? तो चीन के द्वारा ये जो है विकास शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सबसे नए अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो वो किसको शामिल किया गया था? मनोज सोनी को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? मनोज सोनी को शामिल किया गया था। अब यहाँ पे से आपके 25 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो आपके किससे होंगे? जीए से होंगे। जो किससे होंगे? आपके जीए से होंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसका पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान में एंटोमोलॉजी के अध्ययन को रूप में परिभाषित किया। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कि हम कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है आपका यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है, जिसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था कि किस दिन विश्व रेड क्रॉस
विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस दोनों मनाया जाता है। तो आपका 8 जो मई है उसी दिन दोनों ये मनाए जाते हैं दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में यह पद सर्वोच्च होता है, कौन सा पद सर्वोच्च होता है? तो जो जनरल होता है, जनरल होता है, जनरल जो जनरल होता है वो सबसे बड़ा होता है, जनरल। अगला है, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड एक मिनट, हाँ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पशु अंकित होता है? तो वहाँ पे क्या होता है, पांडा आपका अंकित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक ध्वज की सर्व पृष्ठभूमि का रंग होता है, जो ओलंपिक होता है उसकी पृष्ठभूमि का जो होता है रंग होता है वो क्या होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस शहर से दांडी जो है मार्च का आरंभ किया था? तो आपका अहमदाबाद था। वो कौन सा था? अहमदाबाद से दांडी मार्च का जो है शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर विजेता कौन से थे? तो सोमनाथ शर्मा थे। कौन से थे? सोमनाथ शर्मा जो थे प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? चंडीगढ़ के जो है प्रशासक कौन है? तो आपकी वीपी सिंह भदौरिया बदनोर जो है आपके प्रशासक थे। अगला क्वेश्चन है, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके अभिनव बिंद्रा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अभिनव बिंद्रा ने। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की संख्या यहाँ पे इनमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है वो इनमें से कोई नहीं है, 108 होती है। कितनी होती है? 108 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की पार्लियामेंट चुने। तो भारत की जो पार्लियामेंट होती है वो कौन सी होती है? सांसद होती है। कौन सी होती है? सांसद इसकी पार्लियामेंट होती है। अगला है, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक क्या होता है? कमल। संस्कृत और सभ्यता का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? कमल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में देश का पहला विशेष रूप से दलित छात्रों के लिए विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो वो आपका हैदराबाद में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? हैदराबाद में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र है। तो द्वितीयक क्षेत्र जो हमारा क्या होता है वो क्या होता है? विनिर्माण, बिजली, उद्योग आदि जो है हमारे द्वितीयक जो है विनिर्माण होते हैं, उद्योग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उरी हमला के पश्चात भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर आतंकी लॉन्च पैड के विरुद्ध जो है हम क्या किया था? आयोजित किया था क्या? तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जब उरी हमला हुआ था तो उसके बाद जो है हमारे सैनिकों के द्वारा, कमांडो के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुनिया की पहली ऑन स्केल डिजिटल सेवा कौन सी है? तो हमारी क्या है? आधार कार्ड है। कौन सी सेवा है? आधार कार्ड हमारी सेवा है। अगला क्वेश्चन है, नक्षत्र ग्रेट बियर को के नाम से भी जाना जाता है। तो सप्त ऋषि के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सप्त ऋषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सबसे छोटे महासागर को चुनिए। तो छोटा महासागर जो होता है वो कौन सा होता है? आपका आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पृथ्वी 24 घंटे अपनी ध्रुव पर घूमती है? तो आपका जो पश्चिम से पूर्व होता है उस पर क्या होती है? 24 घंटे आपकी पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगाली कहाँ से नहीं गए थे? तो गोवा हमारी स्वतंत्रता के बाद भी क्या हुआ था? आज़ाद नहीं हुआ था। 1971 में हमारा गोवा क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर मेला विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। कहाँ का बाजार है? तो आपका किस चीज़ का बाजार है? तो ये पशुओं का बाजार है। किसके लिए है? पशुओं के लिए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या है? पशु के लिए सबसे बड़ा मेला लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पुष्कर मेला बोलते हैं, पुष्कर बाजार मेला बोलते हैं। अगला है कि
जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स जो है का निर्माण शिलान्यास किया है? तो वो आपका कहाँ पे है? गोरखपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया है? गोरखपुर में किया गया था। कौन सा यंत्र हवा की गति को मापता है? तो हवा की गति को जो मापता है वो कौन सा होता है? अनीमोमीटर होता है। कौन सा होता है? अनीमोमीटर होता है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? तो आपके हरियाणा के द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई है? हरियाणा के द्वारा